हुंकार पहाड़ की में आपका सादर अभिनंदन। जय बाबा केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ की में आपका स्वागत है। और आज ये लाइव नहीं है, लाइव है मतलब सिर्फ एक संदेश है। और संदेश भी ऐसा जैसे हमने लिखा कि पलंग पे बैठे हों, लेटे हों तो उठ जाइए, गिर जाओगे। ये संदेश अगर आप कट्टर भाजपाई हैं, मतलब सिर्फ पार्टीवाद ही आपका मकसद है, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा ये सुन करके। और अगर आप हकीकत में पहाड़ी तैशी हैं, पहाड़ की पीड़ा आपके दिल में है, तो यकीन मानिए हंसोगे भी, रोओगे भी। ये वो खबर आप तक पहुंचाने के लिए, नहीं तो अपना जो लाइव होता है वो सैटरडे और संडे होता है, शनिवार और रविवार को। लेकिन आज रोके न रोका जा सका ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए, अपने पहाड़ वासियों तक पहुंचाने के लिए। अपने उत्तराखंड में एक नाम है, एक सेकंड का समय लूंगा। एक नाम है अपने उत्तराखंड में, एक पत्रकार भाई हैं, भाई रमेश भट्ट। बेखौफ पत्रकार जैसे हुंकार पहाड़ की बेखौफ आवाज भरती है, हुंकार भरती है, ऐसे ही रमेश भट्ट जी भी, इनकी खासियत है कि जब भी इंटरव्यू लेते हैं ना, बेखौफ अंदाज में इंटरव्यू लेते हैं, बजा के इंटरव्यू लेते हैं। बता दूं कि आप पहले न्यूज नेशन में पत्रकार हुआ करते थे, और धाकड़ धामी भाई की सरकार से पहले जो सरकार थी उसमें आप मीडिया सलाहकार भी थे। इसकी जानकारी जो अपने रील मेकर हैं, टिकटॉक बनाने वाले हैं, ब्लॉगर हैं, या फेसबुक लाइव पटल पे पहाड़ी गीत गाने वाले हैं, शायद आपको तो जानकारी नहीं होगी, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो नाम है रमेश भट्ट। और इनका जो पॉडकास्ट है वो है दीपभूमि डायलॉग के नाम से, याद रखिएगा। और जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो थोड़ा रील बनाना, टिकटॉक, फेसबुक लाइव पे गीत गाना, गीतों की मंडाण लगाना, इनसे हट करके ना थोड़ा सोशल मीडिया का फायदा भी उठाइए, समझिए, आगे बढ़िए। तो चलिए अब आते हैं खबर पे। डॉक्टर धन सिंह रावत, जिनको मैं प्यार से धनी भाई कहता हूं, और वो हमारी डबल इंजन सरकार में, आपको मालूम है कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, शिक्षा और स्वास्थ्य। एक मंत्रालय और है, खैर उसकी जिक्र क्या करनी, मुख्य मंत्रालयों का जिक्र कर रहा हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इनका इंटरव्यू लिया श्रीमान रमेश भट्ट जी ने, और दो चीजों पे, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये संदेश आपको इसलिए देना चाहता हूं कि अगर आप ये गीतों के मंडाण में गीत गाने के अतिरिक्त, या रील बनाने के अतिरिक्त, या ब्लॉगर या फलाना ढिमकाना सी हट करके पहाड़ की पीड़ा आपके दिल में हो ना, तो आप जुड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है संदेश तो संदेश ही है, लेकिन फिर भी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले खबर पे। इंटरव्यू में पहला सवाल दागा पत्रकार महोदय ने, किस पे? शिक्षा व्यवस्था पे। संतोष रावत भाई, जय बाबा केदार भाई, आप सुन रहे हैं, और आपको अगर जुड़ना हो और अपनी बात रखनी हो कि ताकि अपने धनी भाई तक,
माननीय धन सिंह रावत जी तक पहुंचे तो आप भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो संदेश है, और मैं चाहूंगा कि अपने पहाड़वासी जरा जागरूक हो जाए। पहला सवाल शिक्षा पे, उनका सवाल ये था और आंकड़ों के साथ था। खैर मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा वैसे बताऊंगा आपको। हेमराज सिंह भाई भी, जय बाबा केदार। पहला सवाल था कि कई हजार स्कूल बंद हो चुके हैं, कई हजार, ठीक है, वैसे 3,500 के करीब है, और कई सैकड़े सैकड़े में जो स्कूल का नंबर आता है उन पे ताला लगने की कगार पे है, ठीक है। और गेस्ट टीचर की भी बात हुई। आनंद सिंह बिष्ट जी नमस्कार, संतोष भाई नमस्कार। गेस्ट टीचर की भी बात हुई कि भाई जो गेस्ट टीचर है, पहले तो बेचारों को मिलता ही क्या है, और दूसरा क्या है कि इनको भी अपने गृह जनपद से हटा करके और कहीं और भी पेल दिया जाता है, और वहां जैसे ही शिक्षक आता है फिर वो बेचारा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर आ जाता है। तो पत्रकार का बहुत वाजिब सवाल था, जैसे कि हम उठाते, खैर हम तो उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ की आवाज उठाने का प्रयास तो करते ही है। तो सवाल ये था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके पास स्वास्थ्य भी है और एक और विभाग भी है, महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, तो इस पे आप जी सदन ऋण जमदारी मैं गडोली में बोलता हूँ। अच्छा चलो मैं गडोली में बोलता आज, है ना, कि सिर पपड़ विशेष कर की पौड़ी क्षेत्र की बात चाह। तो साहब वो सवाल का है कि भाई धनी भाई, खैर उन्होंने तो ये कहा कि मान्यवर, ये तो प्यार से मैं धनी भाई बोलूँ ना, कि लेकिन हम तो छोटा लोग, हम तो प्यार से ही बोल दो बात। वो पत्रकार जो भाई बेचार, उनको तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको तो रोजी रोटी का भी सवाल है, तो मान्यवर ही बोलेंगे। उन्होंने जब सवाल किया, अब सवाल का जवाब सुनिए, और कसम से अगर हकीकत में आप पहाड़ प्रेमी हैं और हकीकत में आप पौड़ी जनपद निवासी हैं और सिर्फ गीत गाने के अतिरिक्त आपके दिल में ना अपने पौड़ी के विकास में पिछड़ने की पीड़ा भी होगी ना, तो रोग भी, हंसोगे भी। मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई मित्र जुड़ना चाहता है तो बता दें, नहीं तो मैं तो अपना संदेश देके और भैया निकल लूंगा। अब सुनिए साहब जवाब किसका, मान्यवर शिक्षा मंत्री महोदय का। और आपने ये बताना है कि उनके जवाब से, जो जवाब दिया ना माननीय मंत्री जी ने, और आप जो हैं अपने धाकड़धामी सरकार के नवरत्नों में से एक नवरत्न है भाई, ये हम बता दें आपको, शायद आपको नहीं पता हो। अब सुनिए जवाब। तो मेरी बात यकीन नहीं हो तो मेरी टाइमलाइन पे जाना और वहां आपको इनका साक्षात्कार मिल जाएगा। पृथ्वी जी जय बाबा केदार, आप क्या कहते हैं सुनिए। अरे वाह, कभी महोदय, बहुत 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 हमारे गणदेशी भाई जी हैं, और आप कविता के माध्यम से भी प्रयास करते रहते हैं कि अपनी धाकड़धामी सरकार को जगाएं, और एक बहुत अच्छा आपका प्रयास रहता है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और आप तो अपने पौड़ी क्षेत्र से हैं, तो जब सुनेंगे तो भाई जी अगर पलंग पड़े तो बैठ जाओ, क्योंकि हंसते हंसते लौट जाओगे आप। जो जवाब है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मान्यवर शिक्षा मंत्री महोदय। देखिए ठीक है, शिक्षकों की कमी है हमारे पास, ठीक, लेकिन शिक्षक हों, हाँ उन्होंने विशेष करके पौड़ी जनपद पे बात की है, क्योंकि मेरे ख्याल से मान्यवर भी कहीं पौड़ी जनपद से ही हैं विधायक। तो प्रभु क्या कहते हैं, शिक्षक हों, अभिभावक हों
या हमारे बच्चे हों, स्कूली बच्चे, सब बड़े खुश हैं मेरी शिक्षा नीति से। आप खुश हैं? जो भाई खुश है वो आप लाइव में जरा जुड़ जाएं और ताली बजा दें। अगर आप कट्टर भाजपा समर्थक हो तो मैं चाहूंगा कि ताली बजा के स्वागत करें। तो ये कहते हैं सब बहुत खुश हैं, कोई नाराज नहीं है, लेकिन स्कूलों पे ताले क्यों लग रहे हैं? जवाब नहीं। आगे जो स्कूल हैं उन पे क्यों ताले लगने वाले हैं? कोई जवाब नहीं। बस जवाब यह है सब खुश हैं जी, अभिभावक भी खुश हैं, ठीक है सर, शिक्षक भी खुश हैं और पढ़ने वाले बच्चे तो खुश हैं। कल मैंने अपने दूसरे पेज में लाइव में एक विषय उठाया था इसी विषय पे कि मेरी जानकारी में, देखिए हम तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, ऐसे नहीं कि उड़ी वो जैसे अब दिल्ली में आप ये है ना, तो कसम से मैं सोचता था कि शायद आप ये ही बड़े वाले वो हैं, समझ रहे हैं ना, बड़े वाले। लेकिन भाई जब मैंने धनी भाई का साक्षात्कार सुना, इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं, तो मेरे तो दिमाग से धुआं निकलने लग गया। यही नहीं है बड़े वाले। कौन? ये दिल्ली में जो आपिया है, ये भाई अपनी उत्तराखंड में भी ना, धाकड़दामी सरकार में तो इनसे भी बड़े बड़े हैं। बड़े वाले वो, बाकी आपने समझना है बड़े वाले वो क्या, क्योंकि कुछ बोलूंगा तो भाई वारंट भी आ सकता है। देहरादून से साला यहां वारंट आने में कितनी देर लगती है। तो कल एक दूसरे पेज में मैं लाइव था, वहां मैंने 3 विद्यालयों की बात की। एक विद्यालय में मास्टर जी 1 हैं, बच्चा भी 1 है। एक विद्यालय में मास्टर जी 3 हैं, बच्चे 2 हैं। गलत कर रहा हूं तो भाई लाइव हूं, ऐसा नहीं, तो आ जाना और मुझे भी टोक देना ताकि हमारी धाकड़ सरकार भी थोड़ा समझे कि नहीं हम सत्य वचन बोल रहे हैं। अब जहां एक बच्चे पे एक अध्यापक है, आप पहले तो सुन के ही आप सलाम करेंगे, क्या करेंगे? तो साहब जो मास्टर जी हैं, उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा, उस बच्चे की ड्रेस, यहां तक उसकी स्वास्थ्य सेवा भी मास्टर जी खुद अपने पैसों से करते हैं। क्यों करते हैं? क्या हकीकत में मास्टर इतने बड़े समाज सेवी हैं क्या? यही सोचेंगे ना? नहीं, इसलिए करते हैं कि अगर वो उसके माँ बाप ने उस बच्चे को उठा के कहीं शहर में भेज दिया तो मास्टर जी का क्या होगा? भाई स्कूल पे ताला लग जाएगा। तो या तो मास्टर जी को कहीं पटक देंगे किसी और स्कूल में, क्योंकि अभी तो अपने क्षेत्र में। इस पे वो प्रभु का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये कह दिया कि साहब सब खुश हैं। आप भी खुश हैं क्या? अगर आप में से किसी के बच्चे, किसी रिश्तेदार के बच्चे, किसी भाई के, किसी के भी अगर पहाड़ में पढ़ रहे हो, जरा पूछ के बताना कितने खुश हैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से और अपनी धाकड़दामी सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उससे। ठीक है, अब कोई भी, मुझे लगता है कि सब खुश हैं, क्योंकि कोई आगे नहीं आना चाहता कि जो अपनी बात रखें। इस विषय में मैं चाहूंगा कि अगर कोई अपनी बात रख सकते हैं तो हमारे कवि महोदय हैं भाई गणदेशी जी, वो निश्चित ही वो बेखौफ होकर के बोलते हैं, उनको भी कोई किसी का डर नहीं होता। वो जुड़ेंगे, मैं उनको जोड़ देता हूं। आनंद सिंह बिष्ट जी हैं, सर पहले भी आपसे मुलाकात हुई है। संतोष राव जी सदैन रहना, लेकिन जो हालत थी ना, कोई 4 अब नीच, ये आएंगे वो जाएंगे, वो जाएंगे ये आएंगे, यही होगा और कुछ नहीं होना। अभी निकाय चुनाव में देख लेना आप क्या परिणाम होगा। यही होंगे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, यही होंगे और कोई नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें ठीक है, निर्दलीय भी हैं, वो सब ताल ठोक रहे हैं,
एक ही बेटी है, वो तो बेचारी कहीं है ही नहीं, झुंझुना है। खैर, अच्छा, अब भाई साहब एक दूसरा इससे भी भयंकर विषय, क्या? स्वास्थ्य सेवा। अगर आप लोग, कोई भी भाई निरंतर ओंकार पहाड़ की लाइव देखता रहता है या लाइव नहीं देख पाता, तो ओंकार पहाड़ की जो अपना यूट्यूब चैनल उसको देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि हम पहाड़ की समस्याओं को ही उठाते हैं। हम गीत नहीं गाते, हम रील नहीं बनाते, हम ब्लॉगर नहीं है। डंके की चोट पे, डंके की चोट पे लाइव बात करते हैं, ब्लॉग बना के और पेल दिया नहीं, डंके की चोट पे लाइव आकर के फिर बात करते हैं। ये तो हो गई जी शिक्षा। अब कितने मित्र व्यवस्था से खुश हैं, जो हमारे माननीय डॉक्टर धन सिंह भाई जी ने बोला है, सब खुश है, पहाड़ में सब खुश हैं। भाई ताले लगने तो लगने दो, कि हम कर्जा करेंगे, अपने बच्चों को साला कोटद्वार भेज देंगे और कई शहरों में पढ़ाने को भेज देंगे, लगा दीजिए ताले, हम तो खुश हैं, सरकार से भी खुश हैं और अपने माननीय वो क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री से भी खुश है। चलिए, अगर आपको ये खुशी बर्दाश्त है तो चलते रहिए, बर्दाश्त करते रहिए, तालियां बजाते रहिए, गीत गाते रहिए फेसबुक लाइव में। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, शिक्षक, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी चल रहा है, इनको कोई कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अपने राम बस्ती में आग लगे बस्ती में। हमें तो गीत गाने, मुझे तो रील बनानी है, मुझे तो ब्लॉग बना के और अपना जो है पैसा कमाना है, खत्म। मतलब पैसा ही सब कुछ। अब इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर दे रहा हूं मैं आपको, कम से कम मैंने नहीं सुना, कम से कम मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा हो, आपकी किसी मित्र की विधानसभा में हो रहा हो, तो जरूर मुझे भी बताइएगा। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य पे तो आपको सबको पता है कि भाई एक क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है। और कम से कम अगर अपनी लैंसन विधानसभा की बात करूं, और ये हाल पूरे पौड़ी जनपद का है, लेकिन जहां मैंने मतलब प्रत्यक्ष देखा है, अगर है भी ना, जो बने भी थे अस्पताल, डॉक्टर नहीं है। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं हमारे पास, खाली स्पेशलिस्ट की कमी है। तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल पत्रकार जी ने किया कि मान्यवर, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में कि मरीज को पालकी में और 8-8 किलोमीटर पैदल चल के लाना पड़ रहा है, जहां पे साधन मिलता है। हालांकि वो एम्बुलेंस चल रही है, उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, पहाड़ों में भी चल रही है, आप टक से फोन करो एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वो एम्बुलेंस कहाँ है? सड़क पे। और सड़क आपके घर से कितनी दूर है? 5-7-10 किलोमीटर दूर है। तो भाई वहां से एम्बुलेंस आपके घर क्रेन तो नहीं भेजेगी, क्रेन से उठा लेगी? नहीं ना, आपको ले जाना पड़ेगा, पालकी में ले जाओ। अब पालकी डोलियां तो रही नहीं, कंधे में ले जाओ। नहीं तो हमने तो ये भी देखा सोशल मीडिया पे कि चारपाई पे मरीज रखा हुआ है और फिर उसको सड़क तक पहुंचाया जाए। सड़क तक हो, अस्पताल की बात नहीं हो रही, सड़क तक। अब वो 5 से 10 किलोमीटर, वो हमारा जो बहन है, भाई है, माँ है, कोई भी है, वो कितना झेल पाएंगे उस सड़क तक पहुंचने में। और झेल लिया, फिर उसको जाना है अस्पताल में, और अस्पताल आपको पता है कि अपने उत्तराखंड में तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्या होगा? अब जवाब सुनिए जरा, मैंने कहा ना उछल जाओगे, गिर जाओगे पलंग से। और इस पे तो मैं चाहूंगा कोई ना कोई भाई तो बोल दे भाई कि
हाँ, आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? कोई तो बोलो भाई। चलिए। ये संदेश देने के बाद हम यही विराम लगा देंगे, क्योंकि अब गीत गा रहा होता मैं तो फिर दो चार भाई बौन पूजने बैठ जाते। वो तो हम कर नहीं सकते भैया, न करेंगे। अब बताएगा मुझे। चलिए, अभी नहीं बता रहे हैं, बट डर लगता है। हर कोई पार्टी समर्थक है, पार्टी समर्थक तो मैं भी हूं, क्या करूं, लेकिन साला अपनी तो फितरत ही कुछ और है। डंके की चोट पर अपने भाजपा ही बोलता हूँ, डंके की चोट पे मोदी योगी समर्थक बोलता हूँ। लेकिन जब पहाड़ की बात आती है, पहाड़वाद की बात आती है, तो हम डंके की चोट पे साला सवाल दाग देते हैं, भूल जाते हैं। और इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें न ठेकेदारी करनी, न हमें पहाड़ में के चुनाव लड़ना। ठीक है, तो भैया मेरा पहाड़वाद पहले, मैं पहाड़ी। तो मुझे अपने जो परिवार मेरे वहां रह रहे हैं उनकी बात तो निश्चित करनी करनी है। ठोक दे कोई मुकदमा, ठोकता है तो हमने तो SC ST का भी मुकदमा झेला अपने भाइयों से, तो सरकार भी कर लेगी। अब साहब, अब मजेदारी की बात, और इसके बाद लेंगे हम विराम। आपका कहना है, आपका माने वो धनी भाई, ठीक है, मानते हम आपको, आपकी बात कि अभी सब जगह लिंक रोड नहीं पहुंची है, लेकिन हमने उसका इंतजाम किया हुआ है। हमने हर ग्राम सभा में पालकी और डोली की व्यवस्था कर रखी है। कर दिया सी भाई जी, आपके यहाँ भी है? ये संतोष बोला है तो बताओ। जहां लिंक रोड नहीं पहुंचे ना भाई, वहां भाई साहब ने क्या किया हुआ है, उसको हमें पालकी और डोली भिजवा रखी है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, उसको सड़क तक लाना है, तो आप उसको डोली या उस पालकी में बिठा के ला सकते हैं। और मजेदारी की बात साहब, इसका पैसा भी सरकार देगी। किसका? भाई जब आप अपने घर से, अपने गांव से और मरीज को लेकर सड़क पे आएंगे ना, तो भाई गांव में तो ऐसे आदमी नहीं है। पहले तो रोजगार के लिए पलायन हो गया था, अब शिक्षा के लिए पलायन हो गया। ठीक। जो बाकी बचे थे वो सरकारी गुलदार है आजकल मेरे पौड़ी क्षेत्र में। तो जो बेचारे रह भी गए थे, वो सरकारी गुलदार के भय से भाग चुके हैं गांव से। तो क्या होगा भाई, ये तो मजदूर करना पड़ेगा। और गांव में इतने समाज सेवी तो है नहीं कि हाँ चल भाई, वो जमाना तो गए, वो जमाना तो है नहीं कि मेरे घर से अगर 4 घर दूर का एक परिवार भी परेशान है तो हम कूद जाते थे। अब तो भैया देगा तो चलेंगे। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसके लिए भी फंड जो है हम देते हैं। कौन देते हैं? सरकार देती है। जो मजदूरी देंगे ना आप, पालकी और डोली में ले जाने के, आया मजा? हंस रहे हो, रो रहे हो? और रोएगा कौन? नहीं, रोने वाले भी है, रोएगा कौन? जो हकीकत में सच्चा पहाड़ तैशी है, हकीकत में जिसके दिल में पहाड़ के प्रति प्यार है, जिसके दिल में पहाड़ के प्रति पीड़ा है, वो तो रोएंगे। वो भाई बहन माता पिता कोई भी, वो रोएंगे इन दो चीजों को सुन करके। लेकिन जिनको टाइम पास करना है, जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है आपका, यहां से सुंदर सुंदर बहनें बेटियां पहाड़ आती हैं, क्या करती है साहब? रील बनाती है। और जब हमारी वो गांव की बेटी ना, जो गांव में रह रही है, गांव में पढ़ रही है, वो भी जब उसको रील बनाते देखती है, फिर सोशल मीडिया में उसका रील पे देखती है, और हजारों सैकड़ों वाह 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 करके उसका तारीफ करते, तो वो बेचारी भी अपना खेती पाती, अपनी पढ़ाई लिखाई, गोर चरान, वो सब कुछ छोड़कर वो अभी जोच के लेके बैठता आजकल सभी बुए बबूल अपने बच्चों तो दिया। तो अभी
स्कूल जान भी रील बनानी है, क्लास में बैठी भी रील बनानी दवा तब अपलोड। ये संस्कृति जो है विनाश की संस्कृति कहाँ ले जाएगी पहाड़ को। अरे कभी सोचो, कभी मेरी बकवास तो सुन लिया करो भाई, समझ लिया करो कि अगर हम इतनी बकवास कर रहे तो हमें किसी से कोई पीड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। कोई टिकटॉकर है, उसके पास समय है, दिमाग है उसके पास, रील मेकर है, दिमाग है उनके पास, ठीक है। ब्लॉगर हैं तो दिमाग अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं, हम नहीं कर रहे। विद्वान, आचार्य, शिक्षक और हमारी प्रवासी बहनें और माताएं वो अपना फेसबुक लाइव में बैठ करके गीत गा रहे हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट है भाई, उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो भी चाहते हैं कि 10 लोग उनको देखे कि फलानी दीदी, फलाना भाई, फलाना ढिमकाना। अपने पास तो है ही नहीं भाई, क्या करूं, दिमाग ही नहीं है। होता तो मैं वही कर रहा होता आजकल, रील बनाता। या जहां तक मेरा ख्याल है कि अब तो जो है इतने टाइम से पहाड़ की आवाज उठा रहे हैं लाइव में भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, तो काफी लोग शकल से तो जानते होंगे। तो प्रभु, मैं तो धनाधन साला लाइव चलाऊं और आजा भाई तू भी आ, गणदेशी भाई जी तुम भी आओ, तुम भी गीत गाओ। लेकिन दोष किसको दे? ये पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ के संस्कार, पहाड़ के रीति रिवाज क्या हो गया? सिर्फ यहीं तक सीमित हो गए। संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, रीति रिवाज क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मनोरंजन, और इस पे ठप्पा लगा दिया है हमारे धाकड़ धामी भाई ने। देहरादून से और पौड़ी शायद बहुत कम दूरी है। मैंने नहीं सुना आज तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पौड़ी तक पहुंचे हुए किसी विधानसभा में किसी का दुख दर्द सुनने। लेकिन भाई साहब देहरादून से दलबल सहित और यहाँ नोएडा पहुंचे कौथिग देखने के लिए, क्या कोई सवाल करेगा? नहीं करे। एक और मैंने आप लोगों को वीडियो भी दी थी, वो पहाड़ की है। आप महिलाओं के साथ क्या बोल दिया, हम तो थड़िया बोल दो, चौपला बोल दो, मस्त है, अपने मगन है। हाँ एक काम जरूर हो रहा है भाई, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है मेरे पहाड़ में, उसके लिए तो मैं सल्यूट करता हूँ कि पहली बार खेलों का आयोजन अपने पहाड़ में हो रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो मैंने आपकी नींद खराब की इसलिए की है कि नींद खराब होगी तो आप भी पहाड़ की सोचोगे, आप भी पहाड़ की आवाज उठाओगे, और हो सकता है कि हमारे पहाड़ के दिन अच्छे आ जाए। इसलिए डिस्टर्ब किया आप, ठीक है, सोचते रहिए। और अगर लगे कि हाँ इस तरह हम अपने पहाड़ की आवाज उठा करके और सोई सरकार को जगा सकते हैं, अपने सोए भाई बहनों को जगा सकते हैं, उनको पहाड़वाद की तरफ मोड़ सकते हैं, तो बेहतर है। शुभ रात्रि। और अपनी कमेंट जरूर लिखिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप ओंकार पहाड़ की चैनल यूट्यूब चैनल ढूंढे सब्सक्राइब कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं कहते। वो कहते हैं जिनको पैसा कमाना है, हमको कोई चिंता नहीं। ओंकार पहाड़ की यूट्यूब चैनल देख करके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो पहाड़ हित में होगा, मेरे व्यक्तिगत हित में कुछ नहीं होगा। वो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। बस जागिए, जागते रहिए। और अगला एपिसोड जो शनिवार को होगा वो धुआं उठाने वाला होगा। और पता क्या होगा, विषय बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे डाला है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहते हैं, आने वाले हैं ना, इस पे सवाल हमारा ये रहेगा कि क्या ये पंचवर्षीय रोजगार योजना है? ध्यान दीजिएगा, क्या पंचायती चुनाव पंचवर्षीय रोजगार योजना है या पंचायती चुनाव क्षेत्रीय विकास की पहली
मजबूत सीढ़ी है। तो उम्मीद करूंगा अगले शनिवार को आप लोग जुड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि जैसे आज सब सुन रहे हैं मेरी बात लेकिन सामने नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं। आइए, बात रखिए और मिलकर के जगाते हैं सुई सरकार को, भविष्य बनाते अपने पहाड़ों का जो हम विकास में पिछड़ते जा रहे हैं। जय बाबा केदार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए।